गुड इवनिंग नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सोमनाथ मंदिर में विजिट के बाद एक नया विवाद खड़ा हुआ है। राहुल गांधी की गैर हिंदू रजिस्टर में एंट्री होने पर यह विवाद खड़ा हुआ है। बिल्कुल, अहमद पटेल के साथ एंट्री करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस एंट्री को गलत बताया गया है। कांग्रेस ने तुरंत सफाई पेश की है, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है कि ये गलती हुई है, एरर हुआ है। उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर मनोज त्यागी के द्वारा एंट्री जो है वो गलती से गैर हिंदू जो लोग होते हैं सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, वहां पर एक रिवाज है कि अगर आप गैर हिंदू हैं तो आपको एक रजिस्टर में एंट्री करनी होगी और राहुल गांधी की एंट्री वहां पर करवा दी गई। बिल्कुल, लेकिन इस रजिस्टर में राहुल गांधी के गैर हिंदू के तौर पर एंट्री करने के बाद राजनीतिक विवाद और सवालों का सिलसिला भी लगातार शुरू हुआ। सवाल यही कि राहुल गांधी ने गैर हिंदू रजिस्टर में एंट्री आखिर की क्यों? कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मनोज त्यागी ने कहा है कि पत्रकारों को ले जाने के लिए उन्होंने खुद दस्तखत किए थे और गलती से गलत रजिस्टर में ये दस्तखत हो गए। और उनका तो ये भी कहना है कि यहाँ पे साजिश की बूंदें आ रही है। उनका कहना है कि बाद में राहुल गांधी का नाम जोड़ा गया, राहुल गांधी का नाम तो उसमें था ही नहीं। और अगर पत्रकारों को ले जाने के लिए आपने रजिस्टर में एंट्री की थी तो क्या सारे के सारे पत्रकार मुसलमान थे या किसी और धर्म से ताल्लुक रखने वाले थे, सिख थे, ईसाई थे? क्यों गैर हिंदू रजिस्टर में पत्रकारों की भी एंट्री हो रही थी? आखिर ये तर्क कितना वाजिब है, ये भी समझ से परे है। और राहुल गांधी के विजिट पर सोमनाथ मंदिर के जनरल मैनेजर का क्या कुछ कहना है, ये सुन लेते हैं। सोमनाथ मंदिर में जैसे बिन हिंदू के लिए एक जो टेंपल की प्रथा है वैसे रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है। आज सोमनाथ भगवान के दर्शन के लिए राहुल गांधी जी और अहमद पटेल जी भी पधारे थे। राहुल जी ने मंदिर में दर्शन भी किया, पूजा की और सरदार वल्लभ भाई को पुष्पा अर्पण करके अपने आगे के कार्यक्रम की और यहाँ से विदाई लिया है। चलिए, तो दोनों तरफ से अपने अपने तर्क पेश किए जा रहे हैं। हमारे साथ सईद आमिर इस वक्त जुड़ चुके हैं। सईद, आखिर वहां के सिस्टम को देखते हुए कितनी गुंजाइश, जिस तरह से इस मामले को गलती या फिर साजिश का रंग देने की कोशिश की जा रही है, उसकी बनती है? देखिए पिनास, ये जो हुआ है ये पूरा एक तरह से पहले से गढ़ा गया ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप जब भी मंदिर में जाते हैं और अगर आप गैर हिंदू होते हैं तो आपको वहाँ पे एंट्री करनी होती है, ऐसी प्रथा है। और ऐसी प्रथा, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं था इसके बारे में। मनोज त्यागी का जो बयान आ रहा है उसमें वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे वो एंट्री की जाती है। सवाल ये कि अहमद पटेल का भी नाम उस पर लिखा जाता है। उसके ऊपर नाम जो अगर आप देखेंगे रजिस्टर में, पहले नाम जो है राहुल गांधी का लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है राहुल गांधी जी। उनकी उम्र और साथ में सिग्नेचर नहीं है, ये चीज देखने वाली है, उस पर सिग्नेचर नहीं है। तो ये चीज जो है एक तरह से पॉलिटिसाइज इसको एक तरह से कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ये बात है कि आखिर इस तरह से नाम लिखा क्यों गया, जबकि ये सभी को पता है कि वहां पर जब भी कोई गैर हिंदू जाता है तो बाकायदा उसका एक नियम कानून बना है। और बाकायदा बोर्ड्स पे अगर वहां पे आप देखेंगे मंदिर के आसपास में, तो वहां पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि बाकायदा एक नियम है जिसमें कानूनी तरीके से उसमें रजिस्टर में एंट्री करनी होती है सुरक्षा के मापदंडों को देखते हुए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या राजनीति के मुद्दे पर यह किया गया है? और सवाल खड़े किए जा रहे हैं बीच इस तरीके का विवाद किस तरीके से राजनीतिक शक्ल भी लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए।